खबरों की एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संसद सत्र के पहले दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और नसीहत भी दी। प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और संविधान को बचाना है। विपक्षी सांसद संविधान की कॉपी लेकर शपथ लेने पहुंचे थे। उन्होंने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर संसद की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी की दुहाई देकर संविधान की लड़ाई को और धार दे दी। इसके अलावा नीट का मुद्दा भी सदन में गूंजा। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ के लिए आए तो विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। Without declaring emergency, you are doing it. कहाँ संविधान, कौन सी का संविधान करते हैं? कहाँ संविधान करते हैं? कौन सा संविधान बदला जा रहा? 24 जून यानी 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र का पहला दिन। जब संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून यानी इमरजेंसी की याद दिला दी। ये वही दिन है जब 50 साल पहले 1975 में देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। इमरजेंसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का हमला तारीखों का संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे को नया एंगल दे दिया। हालांकि विपक्ष ने भी पहले से ही सरकार को घेरने की तैयारी कर ली थी। आज विपक्षी सांसद पहले संसद परिसर के बाहर जमा हुए और हर विपक्षी सांसद के हाथ में संविधान की कॉपी थी। उन्होंने पहले ही दिन सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। कहाँ संविधान खतरे में? कौन सा संविधान बदला जा रहा? हाँ, संविधान खतरे में है अगर उनका ये सोच है कि जो संवैधानिक संस्थाएं जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप करके रुकवा दे, और नहीं रुकवाएगा तो संविधान खतरे में। अरे सरकार का कहाँ है? जो संवैधानिक संस्थाएं वो अपना कार्रवाई कर रही हैं। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर रही है। कांग्रेस पर संविधान के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस ने अपना बचाव करते हुए कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं? ये उन लोगों का कहना है, वो ठोठी दलील है जिसको हम लोग कहते हैं थेटरोलॉजी। कहाँ संविधान खत्म हो रहा है वो बतावें, कैसे हो रहा है? मेजॉरिटी आई, मेजॉरिटी की सरकार बन रही है, हर तरह से ठीक चल रहा है, तो संविधान कहाँ खतरे में नजर आता है उनको? उसको बताना चाहिए। लेकिन सिर्फ कहते हैं संविधान खतरा में, संविधान खतरा में। बतावें कि कैसे संविधान खतरा में हो रहा है।
इमरजेंसी ही नहीं बल्कि संसद के भीतर नीट पेपर लीक कांड की गूंज भी सुनाई दी। इसे लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विपक्ष के निशाने पर रहे। आज संसद में शपथ लेने के दौरान भी विपक्ष ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सांसद नीट पेपर लीक को लेकर नारे लगा रहे थे। वहीं ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजेडी ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। आज बीजेडी ने अपने सांसदों के साथ बैठक की और अपने सांसदों से सदन में बीजेपी का विरोध करने को कहा है। दरअसल बीजेपी और बीजेडी भले चुनाव अलग लड़ती रही हो, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद संसद के अंदर बीजेडी बीजेपी के साथ ही रही है। संसद के अंदर बीजेडी मुश्किल वक्त में मोदी सरकार के समर्थन में हमेशा खड़ी दिखी थी, लेकिन इस बार बीजेडी को बीजेपी ने ही लोकसभा और विधानसभा दोनों में धूल चटा दिया। लिहाजा बीजेपी ने पहली बार ओडिशा में सरकार बनाई है, जिसके बाद से पटनायक के तेवर सख्त दिख रहे हैं। विपक्ष के तेवर देखकर साफ लग रहा है कि अब की बार मोदी सरकार के लिए संसद में किसी भी बिल को पास कराना पहले की तरह आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार विपक्ष की एकजुटता सरकार की परेशानी का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।